हूँ और फिर आगे इंशाल्लाह ताला चलेंगे। हम देखिए फिर से ये बनाते हैं कि लेटर्स जो थे, अल्फाबेट्स जो थे, उनसे क्या बन गया? वर्ड। वर्ड्स बन गया। वर्ड बन गया। वर्ड से सेंटेंसेस। सेंटेंस सेंटेंस बन बन सकते हैं, जुमले बन सकते हैं, जी बनते हैं ना? यस सर। जी। बहुत सारे सेंटेंसेस जब मिल जाते हैं एक से ज्यादा तो पैराग्राफ बन जाता है। पैराग्राफ बन जाते हैं जी। जी सर। पैराग्राफ बन जाता है, राइट। इबारत का टुकड़ा बन जाता है, इबारत बन जाता है ना। ऐसे जो पैराग्राफ बनते हैं ना, इनको प्रोज बोलते हैं इंग्लिश में। प्रोज यानी प्रोज को उर्दू में क्या बोलते हैं? नस्र बन जाता है, नस्र, राइट। जी है ना, नस्र बन जाता है, राइट। और ये जो नसर जो होता है ना, ये नेचुरल स्पीच होती है। कैसी स्पीच होती है? जो हम बात करने वाली स्पीच है ना, वो नेचुरल स्पीच होती है, राइट। ऐसी आम जबान में बात करते हैं ना, स्पीच, CH, नेचुरल स्पीच होती है, राइट। बात समझ में आई? ये आम आम स्पीच होती है। जो नसर होता है ना, ये कैसी स्पीच होती है मेरे भाइयों मेरी बहनों? नेचुरल। नेचुरल स्पीच होती है। जो मैं आप बात नेचुरल। कर रहे हैं, मैं आया, वो बैठा, फिर वो ये हुआ, फिर वो हो गया, फिर जी ऐसा हो गया, फिर ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया, ये हो गया, ऐसे बनता है। इन लफ्जों से एक और चीज हो सकती है मेरे भाइयों मेरी बहनों, इनसे एक और चीज हो सकती है। इन वर्ड्सों से सेंटेंस बनाने के बदले स्टेंजा बने, पोएट्री। है ना। है, यानी शेर बने, शेर, है ना। और फिर इन जी। शेरों के मजमुए से गजल बन जाए, राइट। 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 और गजल के मजमुए को क्या बोलते हैं? पोइट्री बोलते हैं, राइट। राइट जी सर। तो ये प्रोज और पोइट्री है ना, नसर और नजम, ऐसा वाला हिस्सा होता है। ये जो नजम होता है ना, ये आर्टिस्टिक स्पीच होती है ना। ये आर्टिस्टिक स्पीच है, राइट। ये आम स्पीच नहीं है। ये आम स्पीच है क्या? ये आम फहम की वो जबान है क्या? नहीं, ये तो आर्टिस्टिक स्पीच होती है, ऐसे ही है ना जी। भाई? बात जी समझ में आ रही है ना? ये आर्टिस्टिक स्पीच जी होती है। जी। ये आम आम वैसे नॉर्मली हम ऐसे बात नहीं करते, वो ऐसा हो गया और वैसा हो गया, अंदाजे बयां और वैसे ऐसे कोई बात करता है क्या? वो तो आर्टिस्टिक स्पीच है, राइट। सा जी वल्ला ला रा जी सा। सर। जी सर। हाँ? यस सर। मतलब हाँ या ना, ऐसे ही ना। और नेचुरल जी। स्पीच कौन सी है? प्रोज होती है। जी। अब मेरा सवाल आ गया, कुरान को कहाँ डालें? नेचुरल। नेचुरल। नेचुरल स्पीच। नेचुरल। देखिए, नो। इन लफ्जों से मेरे भाइयों मेरी बहनों, कुरान आया। और जब जिस जमाने में कुरान आया ना, उस जमाने में जो लैंग्वेज थी ना, अरबी थी, जो लुगत थी, अपने पीक पे थी, अपने टॉप लेवल पे थी, अपने पेनिकल पे थी। और वो आया और कुरान ने आते के साथ ही उन लोगों की दुनिया हिला दी। जो वहाँ के शेरो शायरी करने वाले शायर थे ना, उनकी दुनिया लिटरली हिल गई थी। आप समझे? उन्होंने, कुरान ने आके अपना ही एक नया जॉनर, अपना एक नया कैंप, अपना ही एक नया रास्ता बना दिया ना। वो प्रोज है ना, वो पोइट्री है। जैसे यहाँ सेंटेंसेस बनते हैं, यहाँ स्टेंजास बनते हैं, यहाँ बन जाती है आयत। हाय। आया। आयतों से यस। बनती है सूरत, सूरा। सूरा। सूरा बनती है, और सूरा से बन जाता है पारा। हाँ। कुरान। कुरान। पारे छोड़ दीजिए, कुरान बनता है। कुरान। जी। और कुरान मेरे भाइयों मेरी बहनों ना नेचुरल स्पीच है, इंसानों की स्पीच है, ना इंसानों की आर्टिस्टिक स्पीच है। वो है गॉड स्पीच। वो किसकी जबान है, किसके लफ्ज हैं? अल्लाह ताला गॉड की। स्पीच। अल्लाह ताला गॉड की। स्पीच है, वो अल्लाह की अल्लाह का स्पीच है। कलाम। कुरान आते के साथ ही जो